फ्रेंड्स, ये लूप कैलिब्रेटर मसीबस LC12i कॉल का है और ये है मल्टीमीटर मेको का है। आज मैं इसको जो है किसी कंट्रोल वाल्व को अगर ऑपरेट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि ये सोर्स है, सोर्स के द्वारा आप कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ये इसका सोर्स लिखा हुआ है, ये मेज़र है। सोर्स में क्या होता है, आप मिली एम्पियर, वोल्ट, मिली वोल्ट जो कुछ भी देना है वो दे सकते हैं किसी चीज़ को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। जैसे कंट्रोल वाल्व को चलाना है आपको इसके द्वारा, PLC DC से नहीं चलाएंगे, मान लो इससे चलाना है तो यहाँ पे सोर्स पे आपका ये प्रोब लगेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव प्रोब है, ठीक है। ये वोल्टेज है, मिली एम्पियर है। तो आज मैं आपको सोर्स के बारे में बताऊँगा। तो मैं इन दोनों प्रोब को पहले लगाता हूँ, पॉजिटिव का पॉजिटिव में और एक कॉमन का कॉमन में मैंने लगाया। ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को ये सिलेक्शन सही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका आउटपुट नहीं जाएगा ठीक से, अब काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे आप वोल्टेज, ओम और मिली एम्पियर, ये तीनों को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही प्रोब में। अलग अलग मल्टीमीटर में आपका ये जो है प्रोब को अलग अलग जैसे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें मान लीजिए कि मसीबस में अलग है, ठीक है। तो अभी हमारा इसमें जो है मिली एम्पियर, वोल्टेज, मिली वोल्ट तीनों चेक हो जाएगा। और मल्टीमीटर में हमें ये मिली एम्पियर सबसे पहले हमें करना है। तो ये देख सकते हैं, ये मिली एम्पियर में जाएगा, ठीक है। और ये हमारा इस प्रोब का जो है इसका जो है रेड में, ब्लैक का ब्लैक में। तो मैं यहाँ पे ब्लैक लगा दिया। मान लो कि अगर आपको कंट्रोल वाल्व में लगाना है तो ये दोनों, इसका जो दोनों प्रोब आउटपुट जो आ रहा है, इन दोनों को कंट्रोल वाल्व के प्लस और माइनस में लगा देंगे, ठीक है। तो आपका चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आ रहा हूँ, इस पे प्रोब को लगा दिया है मैंने और इस मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आइए सोर्स के बारे में बताते हैं कि आपको मिली एम्पियर में सेट कैसे करना है। तो इसकी सेटिंग के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये मीनू बटन है, F1 F2 अप डाउन अप, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसका जो है मेनू बटन को मैंने प्रेस किया, ये सोर्स है। इससे जो है अप डाउन बटन प्रेस करके आप कहीं से भी किसी को भी ऑन करा सकते हैं। ये है सोर्स। अब सोर्स में जो है यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है, F1 सिलेक्ट के ऊपर, F1 के ऊपर जस्ट सिलेक्ट लिखा हुआ है। हमने सोर्स पे क्लिक किया, टच किया। ये जो इस कलर का है, ठीक है, रेड कलर में जैसे आपको दिख रहा है, ये जहाँ पे जाएगा वही आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें जो है ये अप वाली बटन को प्रेस करना है, ऊपर ले जाना है, ठीक है। मैंने इसको ऊपर ले गया और यहाँ पे अब मिली वोल्ट। अब इसको अगर एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट के जस्ट नीचे F1 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक बार प्रेस किया और ये जो है अब ऊपर हमें ये मिली एम्पियर है, ठीक है। ये हमारा मिली एम्पियर है। अब मैं इसके ऊपर गया। अब इसको जो है अब हमें इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। इंटर मैंने कर दिया तो ये मिली एम्पियर हमारा अब सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे लोवेस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम जो है आप कितना मिली एम्पियर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिली एम्पियर दें, वो आप कैसे सेट करेंगे कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इस मान लीजिए 24 मिली एम्पियर आप दें और कहीं कंट्रोल वाल्व का कॉइल ख़राब हो गया, कुछ भी ख़राब हो गया तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो इसका सेट पॉइंट आप कैसे सेट करेंगे। मान लीजिए मिनिमम में मैं यहाँ पे 3 रख दिया हूँ। अब 3 यहाँ कैसे करेंगे, ये एडिट पे जाएंगे। अब इसके बाद इसी को आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये इस साइड का है, ये इस साइड का है। इसको आप यहाँ पे करिए और जो है 3 करना है तो अब अप या डाउन बटन 1 2 3। अब इंटर करते हैं, ये 3 सेट हो गया है। मिनिमम आप 3 के नीचे आप करंट नहीं जाएगा अब ये आपका, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये डाउन बटन या डाउन बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम 21 मिली एम्पियर के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, मतलब कंट्रोल वाल्व में अगर हम दें तो 21 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको एडिट करते हैं, ठीक है। हमने इसको एडिट किया। अब इसी बटन को प्रेस करके यहाँ पे 21 कर देना है। 4 के स्थान पे 1 करना है तो डाउन बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये हमने इसको 1 किया है, ठीक है। अभी हमारा इंटर हो गया है।
ठीक है। मिनिमम 3 मिली एम्पियर, मैक्सिमम 21 मिली एम्पियर के ऊपर आप नहीं दे सकते हैं। आप बैक जाते हैं, बैक बटन के सामने F2 है, F2 का हम प्रेस किए हैं, ठीक है। अब सोर्स में अब हमें क्या करना है, जैसे कि 12 है, इसको हमें 4 देना है, तो 4 कैसे करेंगे देख सकते हैं। ये है 10 किया तो 9.9, 9 पे 9, 8 पे 8, 7 6 5, 3 के नीचे नहीं जाएगा, देख सकते हैं। 3 के नीचे आप चाहे जितना प्रेस करेंगे नहीं जा रहा है, ठीक है। अब मैक्सिमम जो है कितना जाएगा, 21 तक मैंने दिया है, 4 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर मैंने दिया, तो ये 7.9 आ रहा है, ठीक है। ये 12 मिली एम्पियर दिया तो 12 जा रहा है, 13, 14, 16, 16 मिली एम्पियर अगर कंट्रोल वाल्व को दिया तो 16 भी जा रहा है, 17, 18, 19, 20, 20 मिली, 4 to 20 जैसे हमें यूज करना है तो 20 मिली एम्पियर आ गया, 21। अब 21 के ऊपर मैं चाहे जितना प्रेस करूँगा ये नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इंटरनल इसकी सेटिंग कर दिया है, ठीक है। अब हम मिली वोल्ट कैसे देते हैं वो देखते हैं। मिली वोल्ट देने के लिए आपको सबसे पहले ये हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इस प्रोब को भी देख लेना है वोल्टेज पे है कि नहीं, वोल्टेज मिली वोल्ट लिखा है कि नहीं। इसके बाद अब मैं मेनू बटन को सबसे पहले प्रेस करूँगा। हमने मेनू बटन को प्रेस किया, सोर्स आ गया है, सोर्स पे अब हमें सिलेक्ट करना है, ये हमने सोर्स पे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद अब बटन पे जाना है, अब करना है जो है हम यहाँ पे आए हैं। अब इसके बाद एडिट करना है तो F1 बटन प्रेस करना पड़ेगा, बहुत स्लो काम कर रहा है, तो ये देख सकते हैं। अब डाउन बटन प्रेस करेंगे तो डाउन बटन हमने यहाँ पे प्रेस किया है, अब मिली वोल्ट पे लाना है इस पे, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको निकाल देते हैं, लोड पड़ रहा है, ठीक है। ये हमने इस पे मिली वोल्ट पे, अब मैं इसको सिलेक्ट कर दिया। देखिए मल्टीमीटर लगाने पे जो है पैरामीटर चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, लोड पड़ रहा है इस पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पूरी सेटिंग कर लेनी है, इसके बाद जो है आप लगाइएगा। ये नहीं कि पहले आप कनेक्शन कर दिए इसके बाद इसकी सेटिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। मिली एम्पियर भी, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर पे ऑलरेडी वो जा चुके हैं। तो अब हम जो है मिली वोल्ट हमने जैसे सेट किया है, अब इसके बाद आते हैं मिनिमम कितना मिली वोल्ट होना चाहिए। डाउन बटन हमने प्रेस किया है, डाउन बटन प्रेस किया, मान लो कि मिनिमम 2 मिली वोल्ट से डाउन नहीं हमें देना है, तो अब हमें एडिट करना है, फिर से इसको करना है, ठीक है। अब हम इसको अप या डाउन बटन प्रेस करके मिनिमम 2 मिली वोल्ट इंटर किया। अब इसके बाद डाउन आते हैं 200, यहाँ पे हमें कर देना है एडिट करके 200 कर देना है, यहाँ पे हमने 200 कर दिया। अभी आपका मैक्सिमम जो है 200 मिली वोल्ट और मिनिमम 2 मिली वोल्ट, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। अब बैक आते हैं, अब हमें ये सोर्स मीटर को मान लीजिए कि थर्मोकपल, मान लीजिए हमारा थर्मोकपल ख़राब हो गया है, ठीक है। थर्मोकपल के स्थान पे आप PLC का कार्ड है, थर्मोकपल ख़राब हो गया है, जो फील्ड वाला वायर जो जैसे थर्मोकपल 2 वायर आता है, तो आप मिली वोल्ट सेट करके इन दोनों को जो है कार्ड में प्लस और माइनस वो लगा के जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लगाए हैं, यहाँ पे 21 मिली वोल्ट है, ठीक है। अब इसके बाद इसको अब हम एडिट करते हैं, ये देख सकते हैं मिनिमम 2 के नीचे नहीं आ रहा है, 2 में 1.9 इसमें दिख रहा है, ठीक है। अब 22 10 मिली वोल्ट आपका ये जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये जो है, और 200 के ऊपर नहीं जाएगा, देख सकते हैं ये 200 के जो है ऊपर ये नहीं जा रहा। तो इस प्रकार आप मिली वोल्ट इसको दे सकते हैं, मिली वोल्ट दे के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज अगर आपको देना है तो वो किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले इस बटन को, चलिए इसको मैं 0 करता हूँ पहले, 0 क्या मिनिमम 2 तक जाएगा, मिनिमम 2 तक ये जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम जो है सोर्स पे गए हैं,
ठीक है। सोर्स में अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा, अप वाली बटन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब एडिट जाना पड़ेगा, वोल्टेज पे आना पड़ेगा। ये किस प्रकार आएंगे, ये डाउन बटन प्रेस करेंगे। अब इसके बाद इसको हम इंटर कर देते हैं। ठीक है। अब मैंने इसको इंटर कर दिया मैक्सिमम। अब इसके बाद ये डाउन बटन प्रेस करके यहाँ पे अगर हमें 0 वोल्ट, मान लीजिए 0 टू 0 को इस बार हम 0 ही रहने देते हैं। 0 टू मैक्सिमम देखते हैं कितना ये वोल्ट जाता है। ठीक है। तो अब हम इसको एडिट करेंगे, देखते हैं 24 जाता है कि नहीं। 24 नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी जो है बैटरी लगी है। मान लीजिए 22 हमें देना है। ये आउट ऑफ रेंज देख सकते हैं, मैक्सिमम इसका 12 के ऊपर नहीं जाएगा। मान लीजिए 13 अगर मैं करूँगा, देख सकते हैं 13 भी आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। ठीक है। ये हमने इंटर किया, आउट ऑफ रेंज। मैक्सिमम 12 वोल्ट तक आप इससे दे सकते हैं। एक ट्रांसमीटर हनीवेल का जैसे यूकोगावा का है, ये 6 वोल्ट 7 वोल्ट पे ऑन हो जाता है। ठीक है। तो अब हम इसको 12, मान लीजिए कि 12 तक ही हमें देना है या 11 देना है। मान लीजिए इसको हम 11 कर देते हैं। 11 के ऊपर वोल्टेज हमें नहीं देना है किसी चीज़। तो डाउन बटन प्रेस किया मैंने, इंटर कर दिया। ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ, बैक पे गया हूँ। ठीक है। अब ये यहाँ पे हमें 2 नहीं, मान लो कि 3 करना है। सॉरी, ये हमारा मिली वोल्ट पे सेट है इसलिए नहीं जा रहा है। इसको हमें कम से कम 20 पे करना पड़ेगा। ठीक है। ये मिली वोल्ट, अगर आपको मिली में चेक करना है तो इस पे सेट करेंगे। इस प्रकार के मल्टीमीटर में ऑटो वाला रहेगा तो उसमें आपको कोई सिलेक्शन नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा मिली वोल्ट वोल्ट। ठीक है। 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। मतलब कि अगर आपको किसी ट्रांसमीटर को भी ऑपरेट कराना है, चलाना है, ऑन करना है, इन दोनों प्रोब को निकालिए और ट्रांसमीटर के प्लस और माइनस में लगा दीजिए, आपका ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो 6 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेट 6 वोल्ट पे वो ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11 के ऊपर नहीं जाएगा। हमने इंटरनली उसका सेट किया है, देख सकते हैं 11 मैंने दिया तो 11 आउटपुट निकल रहा है। तो इस प्रकार आप जो है इस लूप कैलिब्रेटर का यूज़ करके सोर्स दे सकते हैं। अब मेज़र का, कभी हमें मेज़र करना हुआ, कहीं से फील्ड से हमारा कुछ इंस्ट्रूमेंट चल रहा है तो उस पर आपको मेज़र करके उसको दूसरा मैंने वीडियो बना दूंगा। ठीक है। इसको लॉग आउट करने के लिए, मतलब पावर ऑफ करने के लिए किस प्रकार करते हैं हम, सबसे पहले इस बटन को प्रेस किए हैं। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ आउटपुट। और हाँ, ये ध्यान देना, जब कभी भी आप निकालिएगा इन दोनों प्रोब को, जैसे कि निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ से प्रोब को निकालिए ताकि शॉर्ट ना हो। पावर ऑफ करने के लिए यहाँ पे अगर आप AS कर देंगे तो ये आपका पावर ऑफ हो जाएगा।